हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम क्लास 7th का 5th चैप्टर करेंगे, एसिड्स बेस एंड सोल्ट्स। सबसे पहले आई वुड लाइक टू say that please do like video, comment below and do share and subscribe our channel. So without wasting any time, start करते हैं हम आज का चैप्टर with a good thought. आप अपने आप को कभी भी कम मत आकिए कि मैं औरों से कम हूँ। आप हमेशा जो है किसी भी नई चीज़ में अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसको अपना 100% दीजिए एंड उसके बाद डिसाइड कीजिए दैट यू कैन डू और यू कैन नॉट डू। सो स्टार्ट करते हैं एसिड से। एसिड्स जो होते हैं, सबसे पहले हम इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि टेस्ट के बेसिस पे हम किस सब्सटेंस को एसिड बोल सकते हैं और किसको बेस बोल सकते हैं। सो जिन फूड का टेस्ट या फिर कोई भी सब्सटेंस जिनका टेस्ट खट्टा आता है उसको हम एसिड की कैटेगरी में काउंट करते हैं। और जो ये एसिड वर्ड है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। एसिड इसका मतलब होता है सोर, मतलब कि खट्टा। और एसिड्स जो होते हैं मोस्टली कोरोसिव इन नेचर होते हैं। और इसमें हम एग्जांपल देखेंगे, जैसे दही हो गया, नींबू का पानी हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, विनेगर हो गया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट, बेस। बेस के बेसिस पे इस टेस्ट के बेस पे इसमें इसको डिवाइड किया गया है कि जो सब्सटेंस बिटर होंगे वो बेस की कैटेगरी में आएंगे। और जब हम इन सब्सटेंसेस को टच करते हैं ये फील होता है हमें सोपी टाइप। और इसके एग्जांपल्स हैं बेकिंग सोडा एंड अमोनिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। जैसा कि हमने देखा टेस्ट के बेसिस पे अगर कोई चीज़ खट्टी है तो वो एसिड होगा और कोई चीज़ कड़वी है, बिटर है तो वो बेस होगा। तो आपको बताना है कि जो कॉफ़ी होती है, कॉफ़ी टेस्ट इज़ बिटर बट इज़ इट एसिडिक और बेसिक इन नेचर। सो सर्च करके बताइएगा कि ये एसिडिक है या फिर बेसिक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अब हम हर एक चीज का जो है टेस्ट तो करके देख नहीं सकते हैं। लाइक HCl है, आप उसका टेस्ट नहीं कर सकते ना कि टेस्ट करके मैं बताऊंगा ये खट्टा है तो एसिड होगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट? पॉसिबल नहीं है, आपके लिए हेल्थ के लिए हानिकारक होगा। सो इसी वजह से हम ये चेक करने के लिए कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है तो उसको हम देखने के लिए यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स का। और इंडिकेटर्स जो है फिर दो टाइप के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर जो हमें प्रकृति से मिले हैं, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स जो हमने लैब से ऑब्टेन किए हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स में आते हैं टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पीटल्स एंड आर्टिफिशियल्स में आ जाएगा फिनोल्फ्थीन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। वन बाय वन हम अब नेचुरल इंडिकेटर्स को देखेंगे कि किस में क्या रिजल्ट आता है। सबसे पहले हमने देखा लिटमस। ये एज अ सॉल्यूशन भी यूज होता है और लिटमस पेपर की फॉर्म में भी यूज होता है। और इस लिटमस को जो है कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है? लाइकेन से। हमने इसी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि लाइकेन्स क्या है। ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है एल्गी और फंगाई की, कि दोनों एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट मिलता है इन दोनों को एक दूसरे से। सो लिटमस को ऑब्टेन किया गया है लाइकिन से। और जब हम ये नॉर्मल डिस्टिल वाटर में हम इसको डालते हैं तो इसका पर्पल कलर होता है। अब हम किसी सब्सटेंस में अगर इसको डालें और लिटमस का जो कलर है वो ब्लू से रेड हो जाता है तो वो एसिड होगा। और अगर बेस है कोई चीज तो उसका जो चेंज होगा कलर वो रेड से ब्लू हो जाएगा। अब याद कैसे रख सकते हैं? एसिड, एसिड मतलब बहुत ही खतरनाक चीज है, राइट? तो रेड कलर भी डेंजर को शो करता है। तो आपको याद रह जाएगा इजीली कि जो ब्लू लिटमस है वो रेड में बदलता है और उसको हम एसिड बोलते हैं। और अगर रेड लिटमस ब्लू में बदले तो उसको हम बेस बोलते हैं। बी से बेस, बी फॉर ब्लू। अब आप कुछ पेपर्स देख लीजिए, लिटमस पेपर की फोटो। आई होप आपने अपने स्कूल टाइम में या फिर कॉलेज टाइम में इनको देखा होगा अगर आप साइंस स्टूडेंट थे। नेक्स्ट इज चाइना रोज पिटल्स। इनको क्या होता है, सॉल्यूशन बनाया जाता है। पहले आप गर्म पानी में इसको डाल दीजिए थोड़ी देर के लिए और फिर इस सॉल्यूशन को आप यूज करिए ये देखने के लिए, चेक करने के लिए कि कोई चीज एसिड है या बेस है। और अगर उस सब्सटेंस का कलर जो है पिंक में चेंज हो जाता है, डार्क पिंक में चेंज हो जाता है, इट मीन्स दैट सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर। और अगर ग्रीन होता है तो वो बेसिक होता है नेचर में। और ये है हमारा रोज प्लांट। इसका हम सॉल्यूशन बनाते हैं फिर उसको यूज करते हैं चेक करने के लिए कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है।
उसके बाद हम टर्मरिक मतलब कि हल्दी का यूज करते हैं। और हल्दी अगर हल्दी का जो हल्दी से लिटमस पेपर बना हम पेपर बना सकते हैं, और अगर उसमें हम एसिड डालेंगे तो वहां पे ब्लू कलर आएगा, और बेस होगा तो वहां पे रेड कलर में वो पेपर कन्वर्ट हो जाएगा। सो आई होप आपको ये टर्मरिक का भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन जो है ये एसिड में इसमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है, लेकिन बेस में जो है ये पिंक कलर में चेंज हो जाता है। इसीलिए ये सारे इंडिकेटर्स थे जो कि नेचुरल इंडिकेटर्स थे, हम यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है आप सभी के लिए क्वेश्चन कि जो एसिडिक रेन होती है उसमें कौन कौन से एसिड्स होते हैं। कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। सो ये तीनों एसिड पाए जाते हैं एसिडिक रेन में। सो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एसिडिक रेन क्या होती है। जब वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती हैं तो ये तीनों एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। अब हम कुछ सब्सटेंसेस देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टेबल है ये, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। विनेगर में कौन सा एसिड मिलता है, एसिटिक एसिड मिलता है। एंट स्टिंग मतलब कि मधुमक्खी के काटने पर हमारी बॉडी में कौन सा एसिड रिलीज होता है, फॉर्मिक एसिड। जो संतरा होता है या फिर नींबू होता है उसमें कौन सा एसिड मिलता है, सिट्रिक एसिड। स्पाइनच, स्पाइनच मतलब पालक, पालक में कौन सा एसिड मिलता है, ऑक्जेलिक एसिड। फिर आता है आंवला, आंवला में मतलब एस्कॉर्बिक एसिड। और आप सभी को बताना है कि कौन से विटामिन का साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। अगर आपको नहीं पता है तो क्लास 6 की प्लेलिस्ट देखिए जाके, वहां पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि विटामिन और उनके साइंटिफिक नेम क्या है। नेक्स्ट ग्रेप्स, मैंगो, टैमरिंड, इन सब में कौन सा एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है। कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, आई होप आपको ये टेबल क्लियर हो गई होगी। ये आप टिप्स में याद कर लीजिए, इनमें से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेसिफिकली बोले तो टीचिंग एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन बन जाता है केवीएस पीआरटी में। नेक्स्ट कुछ बेसिस देखते हैं और वो कहाँ पे मिलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में मिलते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो हम घर में विंडो क्लीन करने के लिए यूज करते हैं उसमें मिलता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड साबुन में मिलता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब हम एसिड और बेस दोनों को एक साथ मिलाते हैं तो वो एक दूसरे का इफेक्ट जो है बिल्कुल फिनिश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, और तीन न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट में, साल्ट, वाटर और हीट। अब आपको एक क्वेश्चन बताना है, अगर आता होगा आपको तो ट्राई कीजिएगा आंसर करने की। जब किसी रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है तो उसको हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक। तो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन दैट न्यूट्रलाइजेशन जो होता है वो एक्सोथर्मिक इन नेचर है या फिर एंडोथर्मिक इन नेचर है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने रिएक्ट कराया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और फॉर्मेशन हुई सोडियम क्लोराइड की, वाटर की और साथ में हीट की। दूसरी रिएक्शन है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और साथ में हमने लाइम वाटर लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड फिर फॉर्मेशन हुई कैल्शियम सल्फेट की एंड वाटर की प्लस हीट की। तो ये थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब कि एसिड और बेस दोनों को मिला देना तो वाटर बनता है, हीट इवोल्व होती है और कोई साल्ट ऑप्टेन होता है। और जो ये साल्ट का नेचर होता है ये कैसा भी हो सकता है, इट कैन बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। नेक्स्ट अब हम कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे अपनी डेली लाइफ में एसिड्स और बेसिस का। सबसे पहले आता है, जैसे हमें कई बार खाना खाने के बाद खट्टी खट्टी डकार आती है तो वो किस वजह से होता है, वो होता है इनडाइजेशन, मतलब कि हमारा डाइजेशन जो है कंप्लीट नहीं हुआ होता है, ढंग से नहीं होता है, तो उसकी वजह से हमें वो प्रॉब्लम होती है। और हमारे स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, और वो बढ़ने के बाद फिर हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, हम डकार तो लेते रहेंगे नहीं कि हाँ बस ऐसे सुबह निकल जाएगी, तो उसके साथ हमें फिर लेना पड़ता है बेस, ताकि दोनों मिलके न्यूट्रलाइज हो जाएं। और वो बेस कौन सा होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर जिसको हम बोल सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये दोनों रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बना देंगी जो कि हम अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं।
सो ये था इंडाइजेशन में। अब आप कहीं घूमने गए हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको पता नहीं है, मधुमक्खी का छत्ता है, आपको कोई मधुमक्खी आती है, काट लेती है, तो वो कौन सा एसिड छोड़ती है फिर आपकी बॉडी में? फॉर्मिक एसिड छोड़ती है, ठीक है। उसने डंक मारा, फॉर्मिक एसिड आपकी बॉडी में गया। अब एसिड बॉडी में गया तो कुछ ना कुछ बेस भी जाना चाहिए ताकि वो न्यूट्रलाइज हो पाए, उसका इफेक्ट ना हो हमारी बॉडी पे। तो वो फिर हम किसका यूज करते हैं? बेकिंग सोडा का, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, या फिर कैलामिन सॉल्यूशन का। तो ये दोनों आपको सॉल्यूशन पता होने चाहिए कि मधुमक्खी काटने पे हम किसका यूज कर सकते हैं, बेकिंग सोडा या फिर कैलामिन सॉल्यूशन। नेक्स्ट, सोयल ट्रीटमेंट। सोयल ट्रीटमेंट में क्या है, देखो, जब हम जो फार्मर्स होते हैं वो ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का अच्छे से यूज़ नहीं करते हैं, ज़्यादा डाल देते हैं या फिर कम डालते हैं, तो ऐसे केस में जो सोयल होती है वो या तो एसिडिक हो जाती है ज़्यादा, और या फिर ज़्यादा बेसिक हो जाती हैं। और किसी भी चीज़ की अधिकता होना वो हमेशा हार्मफुल होती है। सो हार्मफुल होती है, तो इसको सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर सोयल एसिडिक है तो हमें उसमें बेस डालना पड़ेगा, और बेस है तो हमें एसिड डालना पड़ेगा, ठीक है। तो एसिडिक सोइल में हम ऐड कर सकते हैं क्विक लाइम और स्लेक्ट लाइम। क्विक लाइम का दूसरा नाम मोस्टली पूछ लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, एंड स्लेक्ट लाइम का दूसरा नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेसिक सोइल हो चुकी है तो उसमें हम कंपोस्ट डालेंगे जो कि एसिडिक इन नेचर होता है। और आप सभी को बताना है, हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था कि फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विद द हेल्प ऑफ रेड वोम्स, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंपोस्टिंग बोलते हैं या फिर वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। लास्ट एंड फाइनल स्लाइड हम देखेंगे कुछ एसिड्स और उनके फॉर्मूलाज, काफी बेसिक हैं और रिपीटेडली पूछे जा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला है HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3COOH, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, कार्बोनिक एसिड H2CO3। ठीक है, अब ये याद कैसे रहेगा? देखो, टिप्स पे मतलब याद करने का एक ही तरीका है, एक लिस्ट में छोटी सी लिस्ट बनाओ, उसको अपनी आंखों के सामने परमानेंटली 10 दिन के लिए टंगा दो, ठीक है। टंगाने के बाद उसको डेली रीड करो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फिक्स हो जाएगी। एंड उसके बाद ऑप्शंस में से आप इजीली चूज कर पाएंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है। एक बार लास्ट में देख लेते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, एंड H2CO3 कार्बोनिक एसिड। So live and learn, and yes, one thing keep in your mind that yes, you can do. ठीक है? So keep learning and keep hustling. Do your best, give your best, all the best for your exams. Thank you for watching the video. Have a good day.